एक बड़ी खबर के साथ रायबरेली से इस वक्त हमारे पास मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर फायरिंग का मामला है। इस मामले में रायबरेली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। तबरेज ने अपने ऊपर हमला कराया था, यह पुलिस का कहना है। अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने की तबरेज ने साजिश रची थी। जमीन हड़पने को लेकर तबरेज ने साजिश रची थी, यह पुलिस कह रही है रायबरेली की। इस हमले में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सीसीटीवी और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। मुख्य साजिशकर्ता तबरेज राणा की पुलिस को तलाश है। 28 जून को तबरेज राणा पर फायरिंग का मामला सामने आया था और अब रायबरेली पुलिस का यह कहना है, उसका दावा है कि उसको साक्ष्य मिले हैं। उसने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने फायरिंग की तबरेज राणा पर, और पुलिस को यह पता चला है कि तबरेज राणा ने अपने ऊपर खुद फायरिंग कराई, अपने चाचा और भाइयों को फंसाने के लिए साजिश किया। ये देखिए 5 तस्वीरें। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये पूरा प्रकरण दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। तबरेज पर फायरिंग का मामला है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी में बदमाश दिख रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, कल रात 1:15 बजे मुनव्वर राणा के घर पहुंची पुलिस। मुनव्वर के भाई पर आरोप है, भाई ने फायरिंग को साजिश बताया है और पुलिस ने मोबाइल छीना है मुनव्वर राणा के घर जाकर। एक महिला का ऐसे आरोप मुनव्वर राणा की बेटी लगा रही है। 5 तस्वीरों के जरिए हमने आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश की। चलिए अब आपको वो सीसीटीवी दिखाते हैं जिसके आधार पर पुलिस ने इस सारे मामले का खुलासा किया। सीसीटीवी में दिख रहे हैं बाइक से आए बदमाशों ने गोली चलाई। ये देखिए आप। गोलीबारी के दौरान तबरेज राणा गाड़ी में ही बैठे रहे। पुलिस ने 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया है जिन्होंने तबरेज पर गोली चलाई है। कैसे चलाई वो भी देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज है। इसी गाड़ी में, सफेद रंग की गाड़ी में तबरेज राणा बैठे हुए थे और ये देखिए बाइक पर हमलावर आते हैं, पूरा एक चक्कर लगाते हैं गाड़ी का, गाड़ी पर फायरिंग करते हैं। ये देखिए फायरिंग करते हैं, पूरा चक्कर लगाते हुए वहां से निकल जाते हैं। तो गोली चलाने का तबरेज राणा पर और उनके वाहन पर सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। ये देखिए, ये गाड़ी मोटरसाइकिल आगे जाकर घूमकर वापस आती है, गाड़ी के चारों ओर घूमती है, एक कोण लेते हैं ये बदमाश, फायरिंग करते हैं और चक्कर पूरा करते हुए वहां से निकल जाते हैं। रायबरेली से बड़ी खबर है। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर गोली चलाने का मामला है। इस मामले में मुनव्वर राणा के भाई का इस्माइल राणा का आरोप है कि तबरेज ने हमें फंसाने के लिए साजिश रची। अपने भूमाफिया दोस्तों के साथ मिलकर उसने खुद पर फायरिंग कराई है। हमारी जमीन को बेचना चाहता है तबरेज राणा, यह आरोप है इस्माइल राणा का। यूपी पुलिस चेहरे से असलियत पता लगा लेती है, यह भी उनका कहना है। यूपी पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, यह भी उन्होंने कहा है। तो मुनव्वर राणा के भाई की बात सुनिए आप। तबरेज राणा ने कहा है कि उनको फंसाने के लिए, क्षमा करें, मुनव्वर राणा के भाई का कहना है कि उनको फंसाने के लिए, उनके परिवार को फंसाने के लिए साजिश रची गई तबरेज राणा के द्वारा अपने ऊपर गोली चलवाने की। कुछ नहीं, हमारा भतीजा बर्बाद हो गया है और गलत संगतों में रह के और उसे भूमाफिया बनने का शौक हुआ है। दौलत मतलब उसकी अपनी पोजीशन ये है कि वो अपनी कमाई से एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता है। बुजुर्गों की हवेलियां बेच बेच के वो महंगी कारों पे चलने का उसे शौक हो चुका है। उसी सिलसिले में पैसे की लालच में कुछ ज़मीनें हम लोगों की बेच दी थी और अब पूरी ज़मीन बेचने के उसमें था। लेकिन जब हम लोगों की तरफ से कुछ ये जवाब दिए गए कि ये इसको नोटिसें दी गई कि ये इसको बेच नहीं सकते हैं बगैर बंटवारे के, उसके लिए ये हम लोगों पे यानी चचाओं पे और चचेरे भाइयों पे दबाव बनाने के लिए 307 के केस की ये साजिश है, ताकि हम लोग फंस के हम लोग अरेस्ट हो जाएं और वो अपना काम बआसानी करें। ये मेरे ख्याल से उनकी ये सोच है। ये सब समझ रहे हैं कि ये तबरेज राणा का इसमें साजिश है और इसी ने ये सब करवाया है। अपने छुड़बैये भूमाफियों के साथ मिलके ये साजिश की है चचाओं को फंसाने के लिए। उसी बिना पे वो तबरेज की तलाश में वहाँ गई होगी पुलिस, अगर वहाँ गई है तो। और लेकिन ये अफसोस है कि जब ये हमने भी खबर सुनी है कि मुनव्वर राणा के घर में
तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है कि इस पूरे मामले में एबीपी गंगा पर मुनव्वर राणा ने जो कुछ कहा, अब आपको वो दिखाते हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर देर रात पुलिस ने दबिश दी, छापेमारी की। हमारे साथ में इस समय मुनव्वर राणा जी मौजूद हैं, उनका परिवार मौजूद है। हम सीधे उनसे बात करेंगे क्या मामला था, क्यों इस तरह से देर रात पुलिस यहाँ पर आई। सर, जानना चाहेंगे देर रात पुलिस आती है, लगभग कितने बजे आई थी और क्यों आई थी पुलिस? ये कल अचानक पुलिस आ गई, बहुत ही जगह पर, हमें मालूम भी नहीं। तो वही आप इंक्वायरी करें, आप पता करें, आप जो भी है। और उन्होंने बहुत बदसलूकी की हमारे साथ और दोहराने के लायक भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, क्या मुझे बताइए, बैठिए, बैठ के बताइए क्या बात है। तो क्या हम मुजरिम हैं या हमारे बेटे के खिलाफ कोई एफआईआर है? अगर कोई फर्जी इन्वेस्टिगेशन का कोई आपने केस बनाया भी है तो आप मुझसे बोलते तो मैं जाहिर सी बात है कि हाँ, तबरेज़ कोई भाग नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? हमारा वो बोझ उन्हीं को उठाना है। अगर वो जिंदा रह गए इन हालात में तो लगता है कि पुलिस मार देगी। ये बिकरू कांड तो इस सूबे की शान है। इस सूबे का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक बिकरू कांड भी लिखा जाएगा। तो फर्जी केस में तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री को भी ख़त लिखूँगा, मैं मुख्यमंत्री को भी ख़त लिखूँगा कि अगर इन हालात में अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप मेरे मरने के बाद आइएगा ज़रूर। पुलिस की तरफ से एक बात आ रही है, जो रायबरेली की ज़मीन की आपने बात की, आपके बेटे ने एफआईआर भी कराई थी, तो ये भी उनकी तरफ से एक चीज़ निकल कर आ रही है कि कहीं वो फर्जीवाड़ा ना किया जा रहा हो, खुद ही इस ज़मीनी विवाद में। ओके, हो सकता है, कुछ भी किया जा रहा, कुछ भी हो। लेकिन आप यहाँ अगर आए हैं, अव्वल तो अगर कोई फर्जीवाड़ा है तो तबरेज़ के नाम कोई वारंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप तबरेज़ को बुलवा लेते, 4 पुलिस वाले भेज देते, आकर के यहाँ बात करते, हम खुद हाजिर करवा देते। उसमें क्या मसला रखा हुआ है? यहाँ पर मुनव्वर राणा के परिवार से महिलाएं भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं। अपना नाम बताइए। जी, अपना नाम बताइए। रईना राणा। मैम, ये बताइएगा कि कल रात में जब पुलिस आई तो यहाँ पर महिलाएं थी, घर में बच्चियाँ थीं, कोई महिला पुलिस भी साथ में आई थी? बस एक महिला पुलिस थी, वो भी बाद में बुलाई है जब हम लोगों ने हंगामा किया है ऊपर कि कोई जेंट्स हमारे वहाँ नहीं जाएगा, हमारे वहाँ पर्दे वाला घर है बिल्कुल। और धक्का मुक्की वही दरवाजे पे कर रहे थे। बच्चियाँ थीं और उन लड़कियों की भी लड़कियाँ थीं, स्टूडेंट्स बच्ची, वो हमारी नवासी, उसका मोबाइल छीना उन्होंने, उसमें बिहार से आई है, उसका मोबाइल छीना। मतलब बहुत ही ख़राब उनका एटीट्यूड था। हम तो हैरान थे, हमने पहली बार देखा क्या ऐसी पुलिस होती है। फिलहाल तबरेज़ लखनऊ में है, रायबरेली में। देखिए, जाहिर सी बात है, हमारी नवासी की शादी है तो उसकी तैयारी में वो भी खाने वाने का काम है, तो सब लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। भागेंगे क्यों भाई? अगर कत्ल भी किया होगा तो क्यों भागेंगे? यहाँ पर हमने सुना मशहूर शायर मुनव्वर राणा, उनकी पत्नी को, उन्होंने साफ कहा कि जो पुलिस का रवैया था वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पुलिस है या गुंडे यहाँ पर आ गए। और इसको लेकर शायर का कहना है कि वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को तो शिकायत करेंगे ही, साथ ही जो भी कानूनन अधिकार है, उनके लीगल प्रोसीडिंग्स है, उसकी तरफ भी जाएंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। 5 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। इस सारे प्रकरण को दिखाती हुई, बताती हुई तबरेज पर फायरिंग के मामले में रायबरेली पुलिस कह रही है कि खुद पर फायरिंग करवाई है तबरेज ने, साजिश रची है अपने चाचा और भतीजे को फंसाने की। और आपको हम सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जिस पर आप देख सकते हैं उस तस्वीर में कि कैसे तबरेज की गाड़ी पर फायरिंग करके बदमाश निकल जाते हैं मोटरसाइकिल पर। और मुनव्वर राणा के घर कल रात जैसे पुलिस पहुंची और जो वीडियो सामने आया है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। रायबरेली से हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर है। पंकज, रायबरेली पुलिस क्या कह रही है, क्या अभी अपडेट है उसके पास? इन 4 आरोपियों से पूछताछ में रायबरेली पुलिस को क्या हाथ लगाए? जी, आज रायबरेली पुलिस ने, जो पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार है, उन्होंने आज खुलासा किया। एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ। जब तबरेज राणा पर हमला हुआ था तो उसके बाद भी बड़ा हड़कंप मचा हुआ था कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर हमला हुआ है। लेकिन जब आज पुलिस ने खुलासा किया तो बड़ा सनसनीखेज मामला रहा, जिसमें कि तबरेज राणा ने खुद एक साजिश रची थी, क्योंकि इनके चाचाओं और पंकज आपसे बात करेंगे, आपसे जानकारियां भी हासिल करेंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने किस तरह इस मामले का अनावरण किया, खुलासा किया और किस किस को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है।
ये थाना कोतवाली में 28 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें तबरेज नाम के व्यक्ति ने यह बताया था कि उसके ऊपर दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज, आसपास के लोगों से पूछताछ इत्यादि के क्रम में यह बात संज्ञान में आई कि तबरेज राणा ने कुछ संपत्ति अपनी बिक्री की थी, पैतृक संपत्ति, जो कि इनके हिस्से से अधिक थी, जिसको लेकर इनके चाचाओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। और इस मुकदमे में तबरेज ने उस भूमि विवाद का ही हवाला देते हुए अपने चाचाओं के ऊपर आशंका व्यक्त की गई थी। पूछताछ में सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के आधार पर यह बात सामने आई कि तबरेज का एक साथी है हलीम और एक और साथी है सुल्तान, जिसके साथ इन्होंने मिलकर ये पूरी योजना बनाई कि यदि इन पर फायरिंग हो जाती है और इनके चाचाओं के ऊपर मुकदमा लिख जाता है तो ये लोग इस जमीन के विवाद से पीछे हट जाएंगे। पंकज हमारे साथ है रायबरेली से। पंकज, हमने रायबरेली पुलिस का बयान सुना। उनका ये कहना है कि साजिश रची गई दो लोगों के साथ मिलकर तबरेज के द्वारा कि अगर उनके चाचा जो है फंस जाएं इस सारे प्रकरण में तो जमीन का विवाद जो है वो नहीं रह जाएगा और वो सब कुछ वो कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं। ये विवाद सारा है क्या और किस तरीके से तबरेज इस मामले में आगे बढ़ना चाह रहे थे, और विस्तार से बताएं आप। जी बता दूं आपको कि तबरेज राणा के पिता जो मशहूर शायर है मुनव्वर राणा 5 भाई हैं, और यहाँ जो भाई हैं उनके जो पैतृक संपत्तियां हैं रायबरेली में वो काफी ज्यादा है। उनके करोड़ों की संपत्तियां यहाँ पर हैं। अभी बीते कुछ दिन पहले भी जो उनके चाचा हैं तबरेज के चाचा इस्माइल राणा ने बताया हमको, अपने चैनल पे एक्सक्लूसिव भी चला सारी चीजें उनकी बातों को लेकर हम लोगों ने बात किया, तो उन्होंने बताया कि जो तबरेज है अभी 1 करोड़ की जमीन, लगभग 1 बीघे जमीन जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ आती जाती है, उसमें तबरेज ने बिना अपने चाचाओं को बताए हुए, बिना उनको विश्वास में लिए वो जमीन बेच दिया। जब जैसे ही इसकी जानकारी उनको हुई, राफे राणा जो इनके छोटे भाई हैं मुनव्वर राणा के और इस्माइल राणा के, राफे राणा ने मुनव्वर से बात किया और बताया कि तबरेज ने इस तरह की हरकत की है जो निश्चित तौर पर शंका के घेरे में उनको खड़ा करती है और हम लोग केस करने जा रहे हैं। इन लोगों ने केस भी किया और जब केस किया तो तबरेज ने पूरा ये साजिश रचा कि अगर अपने चाचाओं को इस केस में हम फंसा दें तो निश्चित तौर पर जो चाचा हैं, जो हमारे चचेरे भाई हैं, ये लोग इनमें सब में अपना उलझ जाएंगे। तो जो 1 करोड़ की जो जमीन जो संपत्ति बेची गई है वो संपत्तियों का बंटवारा नहीं होगा और जो अन्य संपत्तियां हैं उसको भी बेची जा सकती हैं। लेकिन जो पुलिस है, रायबरेली पुलिस में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है, तबरेज ने बयान दिया था जिस दिन घटना हुई थी कि नहीं, मैं आ रहा था, पेट्रोल भराने जा रहा था, जैसे ही मैं पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ा वैसे मेरे ऊपर फायरिंग हो गई और मैंने राइट साइड में स्टीयरिंग है मोड़ दी। ये तबरेज राणा का बयान था, व्यक्तिगत हमसे बयान था, हमसे बोला था उन्होंने। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी और कुछ सेकंड गाड़ी वहां पर खड़ी थी। गाड़ी खड़ी होने के बाद वहां 2 लोग आए और इत्मीनान से उनकी गाड़ी पर हमला किया और हमला करके चले गए। तो उनके बाद में ही कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज और तबरेज की बाइट में विरोधाभास नजर आ रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा था, चलाते हुए हमारे ऊपर हमला हुआ, जबकि गाड़ी खड़ी थी। खड़ी होने के बाद 2 लोग आए और इत्मीनान के साथ हमला करके निकल गए। तो ये निश्चित तौर पर जो पुलिस ने खुलासा किया है कि तबरेज ने खुद साजिश रची है और ये साजिश रचा तो इन्होंने, लेकिन ये अपने ही बनाए हुए जो बुने हुए जाल थे उस जाल में तबरेज फंस गया है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जो हलीम है और सुल्तान है। ये तबरेज का ही साथी है, इनके साथ रहा करता है। क्या इन्हीं दोनों ने फायरिंग की बाइक पर? पंकज, क्या इन्हीं दोनों ने फायरिंग की थी उनके ऊपर? नहीं, हलीम और सुल्तान साजिश करता है। ये तीनों मित्र हैं, तबरेज, हलीम और सुल्तान तीनों मित्र हैं और तीनों जो है मिलकर साजिश रचा। और जो 2 अन्य लड़के थे, जो सौरभ थे और 2 अन्य जो लड़के थे, उन लोगों ने इसको फायरिंग की, क्योंकि हलीम और सुल्तान ने ही उन दोनों लड़कों को हायर किया था, सुपारी दिया था और कहा था कि नहीं, आप इस तरह से जाके उनकी गाड़ी पर इस तरह फायर करके आप निकल जाओगे। तो हलीम और सुल्तान इनके मित्र हैं, जबकि जो दोनों अन्य लड़के हैं वो हायर किए गए हैं, फायर करने के लिए हायर किए गए थे। वो इनके मित्र मंडली में नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे संपर्क जरूर है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पंकज सिंह, विस्तार में दी गई इन तमाम जानकारियों के लिए। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसमें जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं वो
तबरेज राणा के दिए गए बयान से अलग दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर प्रयागराज से। फूलपुर में बहुचर्चित रेलवे की जमीन के फर्जीवाड़े का मामला है। ईडी ने फूलपुर के तत्कालीन एसडीएम पर केस दर्ज कर लिया। तत्कालीन एसडीएम समेत 13 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। तत्कालीन एसडीएम राजकुमार द्विवेदी सहित 13 लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए। कटका गांव की 50 करोड़ की रेलवे की 41 बीघा जमीन नियम विरुद्ध प्रॉपर्टी डीलर को देने का आरोप। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, और विस्तार से जानकारी दें इस सारे मामले की। जी बिल्कुल, तकरीबन 4 साल पुराना मामला है। प्रयागराज के झूसी इलाके में रेलवे की जमीन थी जिसको गलत तरीके से प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया गया था और आरोप ये था कि उस वक्त के जो लेखपाल थे, जो एसडीएम थे, सबकी मिली भगत पर ये काम किया गया था। उन पर पैसे लेकर के प्रॉपर्टी डीलर को जमीन कब्जा कराने का आरोप था और प्रॉपर्टी डीलर ने ये जमीन प्लॉटिंग करके तमाम लोगों को बेच भी दी थी। इसमें कई तरीके से जांच हुई थी। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गया था। बहरहाल इस मामले में क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई थी। क्राइम ब्रांच ने जो तत्कालीन एसडीएम थे राजकुमार द्विवेदी, उनको आरोपी बनाया था। जो तत्कालीन लेखपाल थे उनको आरोपी बनाया था। कई लोगों को इसके खिलाफ कार्रवाई विभागीय की गई थी और अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। शक यही जताया जा रहा है कि इतनी बड़ी जो हेराफेरी हुई, अरबों की जमीन की हेराफेरी की गई, उसे रिकॉर्ड में गलत तरीके से चढ़ाया गया, पैसे लेकर दूसरों को काबिज करा दिया गया, बाद में उसे लोगों को बेच दिया गया। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का सीधे तौर पर केस बनता है क्योंकि पैसे का लेन देन हुआ था, काली कमाई की गई थी, नाजायज तरीके से पैसे अर्जित किए गए थे। इस वजह से ईडी ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में जांच शुरू हो जाएगी और जो तत्कालीन एसडीएम थे राजकुमार द्विवेदी समेत तमाम लोगों पर शिकंजा और कसेगा, उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोइन। बड़ी खबर गाजियाबाद से। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को झटका लगा है। पूर्व विधायक राजपाल चौधरी ने बीएसपी छोड़ दी है। राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए पूर्व विधायक राजपाल चौधरी। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। शक्ति, पूरी खबर दें। देखिए, बिल्कुल 2007 से बसपा के विधायक थे मोदी नगर सीट से। मास्टर राजपाल चौधरी इनका नाम है और काफी मजबूत बसपा के कार्यकर्ता भी थे और जिस तरीके से पूर्व विधायक रहे हैं, बसपा के लीडर रहे हैं और जिस तरीके से अचानक इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया, तो कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय लोकदल का जो कुनबा था, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार, जैसे गाजियाबाद की बात भी करें तो लगातार राष्ट्रीय लोकदल का जो कुनबा है वह बढ़ता जा रहा है और जो लोग हैं अब लोकदल में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से लोकदल का यहाँ कुछ भी नहीं है, लोकदल का यहाँ कोई विधायक या कहें तो विधायक के अलावा कोई भी ऐसा पद नहीं है जो लोकदल के पास हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लोकदल में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोकदल में जैसे अपना भविष्य देख रहे हैं कुछ बड़े नेता। अब जिस तरीके से जो मास्टर राजपाल चौधरी लोकदल में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बसपा को एक और बड़ा झटका लगा है। गाजियाबाद की अगर राजनीति की बात की जाए तो गाजियाबाद के ये मोदी नगर के रहने वाले हैं और मोदी नगर सीट से ही बसपा के विधायक थे, तो काफी इनका वहां पर रुतबा भी था। अब धीरे धीरे राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो रहे हैं। कुछ बसपा के कार्यकर्ता हों या बसपा के नेता हों या फिर कुछ कहें तो कुछ सपा के भी ऐसे लोग हैं जो इधर से उधर। आप कह रहे हैं शक्ति, आपकी बात का लबुलवाब ये है कि राष्ट्रीय लोक दल के प्रति स्थानीय जो नेता हैं उनका रुझान बढ़ा है पिछले दिनों में। बहुत धन्यवाद आपका।